साहब जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद, बीएमओ भद्रवाह जिंदाबाद, बीएमओ भद्रवाह जिंदाबाद, वीडियो भद्रवाह जिंदाबाद, वीडियो भद्रवाह जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और भी बता दो, देखो आप सारे लोकल हो ना, मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा गवर्नमेंट की कोई भी चीज जो आती है ना आहिस्ता आहिस्ता आती है। आज ये कमरे 2 बन जाएंगे आपको, आगे इसी को गवर्नमेंट फिर बड़ा करेगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं से शुरुआत कर ली है और इसमें मेरे ख्याल से जितना गवर्नमेंट करेगी उससे ज्यादा लोगों का ताउन इसमें बड़ा। आज फिर हम हंगा में आए हैं और मेरे साथ जो खासकर आज मेरे ये वीडियो साहब है, जो अनूप शर्मा जी है, और ये हमारे बीएमओ, जो कि इन दोनों अफसरों की मैं कहता हूँ जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इनके साथ मेरा अपना एक जो फ्रेंडली एक होता है वो है इनके साथ, तो और हर वक्त पेश आते हैं और मैं इनको धन्यवाद दूंगे जब ये इनको मैं कोई भी छोटा सा काम बोलता हूँ तो ये तुरंत उस काम को करते हैं, जब तक जहाँ इनके हाथ में जो भी होता है वो करने की कोशिश करते हैं। आज हमने यहाँ हेल्थ सेंटर जो यहाँ हंगा में जिसको जो कि आरडीडी डिपार्टमेंट ये कर रहा है, और जो कि पेरेंट डिपार्टमेंट इसका जो है वो हेल्थ सेंटर हेल्थ है, तो आज बीएमओ साहब भी यहाँ आए, आज हमारे वीडियो साहब भी आए, इनके साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आया, यहाँ के PRIs हैं, लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने डोनेट किया है मैं उनका बहुत बहुत लाख लाख शुक्र करता हूँ कि ये चीज़ देखें रो रो नहीं बनती हैं, और जहाँ यह कंट्रोवर्सी होती है गवर्नमेंट एकदम पैसा पीछे खींच लेती है और दूसरे लोगों को दे देती है जहाँ पर लोग डोनेट करते हैं। तो मैं इनका आभारी हूँ कि उन्हें पूरे हंगा इलाकों वालों का सोचा और अपना जितना भी ज़मीन दी इन्होंने दी, और यह तय जिंदगी एक आपका एसेट बना हंगे वालों का, और यहाँ रेंट पर रहते थे। जब ये बनेगा और ये एक अच्छा एक सेंटर बनेगा और लोगों को ये बिल्कुल रोड के साथ में है, जो भी इसमें कमी पेशी होगी हम सब मिलकर इसको दूर करेंगे। मैं एक बार फिर दोनों अफसरों का और दोनों ये सारे हंगा इलाके वालों निवासियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि ये मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं इलाके वाले, जहाँ भी जिस भी कदम पर ये मतलब मुझे बुलाते हैं, मैं इनके पास आता हूँ और ये मुझे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ और इनके लिए जान भी दे सकता हूँ। बात है, मैं ठाकुर इदवर जी का, वीडियो साहब का, सरपंच साहब का, यहाँ के लोकल जितने भी प्यारे जी मुबारक भी देता हूँ। हंगा के लोगों को मुबारक है ये कि हमारे पास यहाँ पर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो इस वक्त रेंटेड बिल्डिंग में है, जहाँ पर अकोमोडेशन बहुत ही कम है। और अभी मैंने सुना है कि यहाँ पर एक मैडम है, यहाँ पर ये वो मौजूद है, जिनसे आजकल के ज़माने में डोनेट कोई नहीं करता है। ये उनका मुबारक सबसे ज़्यादा उसी मैडम को है जिसने ये डोनेट आजकल ज़मीन इस हॉस्पिटल के लिए किया है। दूसरा एक और शहरी यहाँ पर यह लोकल है जिसने रास्ता दे दिया है, उसने भी डोनेट रास्ता किया है। बहुत ही बड़ी बात है, हर एक के लिए मिसाल बनी हुई है कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। तो आज संगी बुनियाद ठाकुर साहब ने, वीडियो साहब के सामने, मेरे सामने, यहाँ के सरपंच साहब के सारे लोगों के सामने हमने स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर ऊपर वाले ने ज़िंदगी रखी है। वीडियो साहब ने भी जिस तरह आपको पहले ही बताया है कि साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी और रेंटेड बिल्डिंग शिफ्टेड हो जाएगी गवर्नमेंट बिल्डिंग में। और यहाँ के एरिया के लिए मेरे ख्याल से ये प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे ये बुनियाद रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा अगर हमारे सड़क के साथ ही ये अस्पताल यहाँ पर रहेगा। पेशेंट के लिए ईजी अप्रोच भी होगा और इजीली यहाँ पर डॉक्टर्स की पोस्ट भी आगे बढ़ जाएंगी, जिससे डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। देखिए, जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो एग्जिस्टिंग हमारे सब सेंटर थे, उनका नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रखा गया है, चेंज हुआ है, तो ये वो बिल्डिंग बन रही है। बेसिकली जो फंडिंग हुई है एक एस्पायरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हर एक ब्लॉक में जो पंचायत जैसे जो इंडिकेटर्स में, सोशल इंडिकेटर्स में लॉस परफॉर्म किया जिस पंचायत ने, जैसे हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में कम परफॉर्म किया, उन पंचायतों के लिए स्पेशल फंडिंग है। 10 लाख की फंडिंग थी इस पंचायत के लिए। हंगा पंचायत हमारे ब्लॉक की सबसे लो परफॉर्मिंग पंचायत इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स है,
तो इसके लिए एक स्पेशल फंडिंग 5 लाख की एस्पायरेशन पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम में थी। तो जब ये प्लान आया, तो जब ये पैसा सेंक्शन हुआ, तो हमने जब प्लान प्रिपेयर करना था, तो उसके लिए हमने PRI से कंसल्ट किया, वीर ठाकुर साहब से कंसल्ट किया कि क्या किया जाए। और इंडिकेटर्स, जो हेल्थ के इंडिकेटर्स इस पंचायत में काफ़ी नीचे थे, तो हेल्थ के इंडिकेटर्स को लेके ये डिसाइड हुआ, ग्राम सभा ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बननी चाहिए, हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बननी चाहिए। तो हमने प्लान में हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग प्रपोज की, और वो जब सेंक्शन होके भी आई, तो एग्जीक्यूशन जब हो रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ा लैंड का इशू था, लैंड यहाँ सूटेबल नहीं मिल रही थी, तो उसमें PRI का भी बहुत बड़ा रोल रहा, यूवी ठाकुर साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो एक सूटेबल लैंड हमें मिल गई है, इसमें अब कंस्ट्रक्शन काम अलॉट भी हो गया है, काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन टाइमली हो जाएगी। इस फाइनेंशियल ईयर में इसको क्लोज करना है, तो होपफुली मार्च से पहले ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। हमारे युद्धवीर ठाकुर जी, हमारे DDC काउंसलर, इनके साथ BMO भद्रवा और हमारे BDO भद्रवा, इनका इंजीनियर स्टाफ और हमारे यहाँ के निवासी, आज जो है यहाँ पे हमारे जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग काफी देर से ये लटक रही थी। ये कोई 5-6 साल की बात है। इसकी हम हंगा निवासियों ने एक डिमांड रखी थी कि हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जरूरत है, हमें ये रेंटेड बिल्डिंग यहाँ पे है उसके लिए। ये काफी देर से मसला था, लेकिन कुछ लैंड का मसला था। यहाँ से 2 फाइलें भी लैंड की जा चुकी थी, लेकिन पहले इसका लालच था लोगों को कि इसकी कंपनसेशन होगी, पैसा मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर जब ये कंपनसेशन का मसला नहीं था, ये फ्री में लैंड डोनेट करनी थी, ये मसला 5-6 सालों से ये बिल्डिंग दरबदर थी। इसके लिए पैसा भी रखा हुआ था, लेकिन कोई भी इसको गौर करने वाला नहीं था इस पे। फिर मैं एक बार अपने ठाकुर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका कि इन्होंने एक बार ब्लॉक दिवस में हमारे DC जो हमारे यहाँ से गए हुए विशेषपाल महाजन जी, उन्होंने इनके सामने बात रखी कि जो हंगा की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसका पैसा आया हुआ है और उसकी ज़मीन भी लोग देने के लिए तैयार हैं। तो वो मसला इन्होंने पुटअप किया। उसी वक्त वहाँ पे CMO सर भी हाजिर थे और CMO सर ने उसी वक्त एक वायदा किया कि अगर कोई ज़मीन डोनेट करते हैं तो हम इसका काम जल्द से जल्द लगवाता हूँ। मैं ठाकुर साहब का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी हंगा पंचायत के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। जहाँ भी कोई काम पेंडिंग रहता है या कोई किसी की कोई भी परेशानी है तो वो एकदम से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो उसके बाद ज़मीन का जब मसला आया, तो हमारे यहाँ के एक निवासी है, उनका नाम शेर सिंह जी है, वो यहाँ पे आज प्रेजेंट नहीं है, उनकी ड्यूटी जम्मू में है, वो एपीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनकी मिसेस जो यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं एक बार पूरे इलाके, पूरे हंगा पंचायत की तरफ से इनको धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक मुफ्त में जो है इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए अपनी ज़मीन दी है। इनका एक बात करूं कि इनके एक जिगरा है, एक दिल है इनका कि इन्होंने फ्री में अपनी ज़मीन जो है दी है। साथ में मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ओमराज जी जो यहाँ पे रिटायर PHE मैन है, इन्होंने फ्री लैंड डोनेट की है पंचायत के जो ये इसके लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए जो रास्ता है, रोड से लेके अपनी ज़मीन 6 फुट रास्ता इन्होंने फ्री में दिया है। अब जो ये रास्ता बनेगा उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए वो इनकी ज़मीन से गुजरेगा। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सभी यहाँ पे जो अफसर आए हुए हैं और अपने ठाकुर साहब जी का भी एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे हंगा पंचायत में इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो है इनाग्रेशन उन्होंने किया और हमें आगे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक बार काम शुरू होगा फिर आगे आगे इसकी जो डेवलपमेंट होती रहेगी। कोई दीवारों का मसला होगा, प्रोडक्शन वाल का होगा, जो भी है, तो वो हम BDO साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ भी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी कोई वाल की या रास्ते की, तो ये भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और ये जो पैसा है ये ब्लॉक वालों के ही पास है। BDO सर यहाँ पे खुद मौजूद हैं और ये भी हमारे जो ठेकेदार हैं इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी टाइम टू टाइम जो ठेकेदार साहब है इनके साथ राब्ते में रहें और जो भी पैसा है इसका जितनी भी टेंडरिंग हुई है उसका पैसा अच्छे से यूटिलाइज़ हो। और हमारे जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबान जितने भी होंगे यहाँ पे काम करेंगे और रोड के साथ ही है, कोई इतना मसला नहीं है। आज थोड़ा सा 2-3 महीने यहाँ पे थोड़ी धूप लेट आती है, लेकिन जो अच्छा सीज़न जब आ गया था मार्च के बाद, तो सारे यहाँ पे आने की चाह करेंगे। डॉक्टर लोग भी अच्छे से यहाँ करेंगे, बिल्कुल ठंडा होता है, मस्त जगह है। तो एक बार फिर मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, खास करके जो लैंड ओनर है जिन्होंने ज़मीन दी है उनका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।